ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। तेरी चरण की धूल जो पाई, वो कंकड़ हीरा हो जाए। तेरी चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया। इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे सा नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, मैं तुझसे क्या मांगूं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है आज का, तत्व दर्शन क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, तत्वदर्शी सद्गुरु कौन है। गीता में भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, संपूर्ण गीता को समझ के आचरण में ढालने के लिए तत्वदर्शी की शरण में जा। अर्जुन, तत्वदर्शी की शरण में जा। स्वयं तत्वदर्शी थे, भगवत स्वरूप थे, भगवान के अवतार थे, फिर भी क्या कहा कि तत्वदर्शी की शरण में जा। उनको पता था कि आज तो मेरे सामने अर्जुन है, भविष्य के लोग कहीं ये न समझने लगें कि भगवान कृष्ण तो चले गए, अब हम गीता के ज्ञान को कहाँ से समझें, गीतोक्त साधना की जागृति कहाँ से हो। इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी की शरण में जा। अर्थात तत्वदर्शी कोई ऐसे महापुरुष हैं जो भगवान कृष्ण तो थे ही, आने वाले समय में भी हर युग में वो रहते हैं। और इसलिए तत्वदर्शी को लेकर के समाज में भ्रांति भी बहुत होती है। आजकल भी बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। सब जब गीता में लिखा कि तत्वदर्शी से कल्याण है, तो सब लोग अपने अपने गुरु को तत्वदर्शी बताने लगे, लाइन लग गई तत्वदर्शियों की। लेकिन भगवान कृष्ण ने किसे तत्वदर्शी कहा? रामचरितमानस में कौन है तत्वदर्शी, उसकी योग्यता कैसी होती है, और तत्व का दर्शन क्या है। जिस दर्शन को करके, जिस तत्व के दर्शन को करके कोई भी महात्मा तत्वदर्शी होता है। और आत्म साक्षात्कार, वो भी वही बात है। आत्मा क्या है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है, वो प्रक्रिया कैसे है, इन्हीं सब पर चर्चा अभी करेंगे हम। अध्याय 2 के आरंभ में ही अर्जुन के कई प्रश्न थे। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत धर्म है, पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म है, वर्ण संकर का होना
ये सनातन धर्म है। इस तरह कई प्रश्न किए। 4 प्रमुख प्रश्न थे। पूरी गीता में 24 प्रश्न हैं, लेकिन 4 प्रश्न आरंभ में ही किए। इसके बाद भगवान ने सबको अज्ञान कहा, और अज्ञान कहने के बाद फिर भगवान ने सबसे पहले तत्वदर्शी की ही परिभाषा दी। सबसे पहले भगवान ने कहा कि अर्जुन, पहले यह जानना आवश्यक है कि संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब सत्य जान लोगे तो असत्य समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु अन्योस्तु तत्वदर्शी। सत्य वो है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, जो आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। और असत्य वो है जो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। तो क्या भगवान होने के नाते आप बोलते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मुझसे पहले भी इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा जाना गया, और मेरे बाद भी बहुत से तत्वदर्शी होंगे जो सत्य और असत्य के अंतर को जानेंगे। हमारे देश में जब मनु को गृह त्याग करना हुआ तो उन्होंने विचार किया कि सत्य क्या है। भजन करने का मन बनाया, वैराग्य हुआ, गृह त्याग किया, तो विचार किया कि सत्य कौन है, किसका भजन करें। तो विष्णु विरंच सम भगवाना उपजे जास अंश ते नाना, ऐसो प्रभु सेवक वश आई और भक्त है तो लीला तन गोई। मनु ने विचार किया कि ऐसा भी कोई परम सत्य है जिसके अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर उत्पन्न होते हैं। यदि है तो तपस्या करेंगे और उसकी प्राप्ति करेंगे। मनु ने तपस्या की, और तपस्या के परिणाम में ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वरदान देने लगे, लेकिन मनु चलायमान नहीं हुए, तपस्या में लगे रह गए। जब चलायमान नहीं हुए तो थोड़ी देर बाद भगवान की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होए उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवंती आए। मनु को ऐसा लगा कि अभी अभी घर से आया और भगवान मिल गए। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, शरीर हड्डी हड्डी हो गया तपस्या करते करते, लेकिन भगवान के आते ही हिष्ट पुष्ट, उनकी आकाशवाणी गूंजी और शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। और अंत में भगवान का जब दर्शन हुआ मनु को, परमात्मा की प्राप्ति हुई, तो विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान को उन्होंने कहाँ देखा? उस परम तत्व को उन्होंने कहाँ देखा? कण कण में व्याप्त देखा, सर्वत्र देखा, संपूर्ण भूतों में देखा, सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखा। तो ये क्या था? ये मनु का तत्व दर्शन था, परम तत्व को उन्होंने देखा। ठीक इसी तरह से बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनके मन में यह था कि मैं सत्य क्या है उसको जानना चाहता हूँ, सत्य क्या है उसको जानना चाहता हूँ। तो सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या किए। 7 साल तपस्या के बाद उनको सत्य मिला। ध्यान और समाधि की स्थिति में जब गए तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर बड़ा विराट हो गया, सर्वत्र फैल गया, हिमालय सिराना बन गया, लंका में पैर हैं, दोनों हाथों में दोनों तरफ के जो संसार के देश वहाँ तक फैल गया, इंडोनेशिया, जावा। तो भगवान ने बताया उनको कि यहाँ तक तुम्हारा विस्तार होगा, यहाँ तक लोग तुमको मानेंगे। बात सही हुई। तो परम तत्व परमात्मा को, उस सत्य को जाना, तो सत्य ने उनके बारे में बताया परमात्मा ने कि कहाँ तक तुम्हारा विकास होगा, कहाँ तक तुम्हारे सत्य को, जो साधना तुमने की है उसको मानने वाले लोग होंगे। वही हुआ। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जब गीता शुरू की, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो ये नहीं बताया कि मेरी पूजा कर, या मुझसे पहले भगवान राम हुए, शंकर जी हुए, हजारों ऋषि मुनि हुए, 24 अवतार हुए, उन सब की पूजा कर। किसी की पूजा के लिए नहीं कहा, केवल ये कहा कि सत्य क्या है, केवल इतना जानो। और जो सत्य असत्य के अंतर को जान लेता है इस संसार में, वही तत्वदर्शी है।
मैं जानता हूं तो मैं तत्वदर्शी हूं, भविष्य में जो भी जानेगा वही तत्वदर्शी होगा। तो दो बात उन्होंने बताई, सत्य के बारे में बताया कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोच्य एवच, और नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। सत्य किसको कहा? आत्मा को। ये अच्छेद्य है, शस्त्र छेद नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, 5 तत्वों से निर्मित वस्तु इसका स्पर्श ही नहीं कर सकती। इसलिए यही अचल है, स्थिर है और यही सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। अंतःकरण की गहराई में रहता है, इसलिए एक नाम क्या है? आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए परमात्मा। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म। स्वर के, श्वास के निर्विचार होने पर विदित होता है, इसलिए ईश्वर। प्रकृति का संचालक है, भगवान है प्रकृति। ये त्रिगुणमयी प्रकृति का संचालक है, इसलिए भगवान। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसी आत्मा का नाम राम है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए उसी को शिव तत्व कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म। विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, इसलिए विष्णु। हजारों नाम हो सकते हैं, इसी सत्य के नाम है और हम इस सत्य के अनुयायी हैं, इसलिए सनातन धर्मी है। यदि अंतर्यामी परमात्मा के प्रति हम समर्पित नहीं हैं, उसे प्राप्त करने की गीतोक्त साधना जागृत नहीं है, हमें पता नहीं है, तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी न किसी कुरीति के शिकार हैं। तो शाश्वत सनातन ब्रह्म आत्मा परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है और उसे प्राप्त करने की विधि गीता है। गीतोक्त सनातन धर्म, गीता के अंदर वो सनातन धर्म की विधि है। सनातन है परमात्मा, वही हमारा धर्म है और हम कौन है? सनातन धर्मी। तो हम कब सनातन धर्मी होंगे? जब अपने ही हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए विधि, जो गीता की विधि है, उसका पालन करेंगे, तब हम सही मायने में सनातन धर्मी होंगे। ये तो सत्य की परिभाषा दी। असत्य को भी बताया कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर। आत्मा सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए युद्ध कर। बात सही है। शरीर जिस दिन आपका पैदा हुआ, जन्म लिए, उस दिन की आकृति कुछ और थी, आज आपकी आकृति कुछ और है, परिवर्तित हो गया। तो भगवान कहते हैं कि असत्य है, परिवर्तनशील है शरीर, और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर, केवल आपका हमारा नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सब परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील संपूर्ण भूतों में, भूतादिक शरीरों में जो शाश्वत सत्य है वो क्या है? आत्मा। शाश्वत सत्य है वो क्या है? परमात्मा। सनातन तत्व है वो क्या है? परमात्मा। तो ये अंतर तत्वदर्शियों ने देखा, और जिसने ये अंतर देख लिया कि अविनाशी परमात्मा नाशवान शरीर में विद्यमान है, साधना करते करते जिसने इसका अनुभव कर लिया, वो तत्वदर्शी है। तो अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेश्य तस्माद् उद्देश्य भारत। संपूर्ण शरीर इस आत्मा के नाशवान कहे गए। तो इसलिए ये सत्य असत्य का जो अंतर जानता है वो तत्वदर्शी है। फिर आगे अध्याय 4 में कहते हैं भगवान कृष्ण कि तत्वदर्शी का क्या अनुभव होता है, कौन तत्वदर्शी होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उन सभी जन्मों को तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। अपरम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्थित। तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, क्या सबकी तरह आप पैदा होते हैं? जैसे सब लोग माता पिता से जन्म लेते हैं, क्या वैसे ही आप जन्म लेते हैं? आपका जन्म वैसा ही है? तो कहा कि नहीं। अजोपसन्य भी आत्मा भूतानाम ईश्वरोपसन प्रकृतिम स्वामिदिष्टाय संभवम आत्माया। सबकी तरह मैं पैदा नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों के स्वर में संचालित हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में प्रवाहित हूँ, जन्म और मृत्यु से परे हूँ। अजोपसन्न भी आत्मा भूतानाम ईश्वरोपसन प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्माया।
भगवान कहते हैं कि प्रकृति को अधीन करके योग माया से, आत्म माया से मैं जन्म ग्रहण करता हूँ, अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से मैं प्रकट होता हूँ। आत्मा माया कहो, योग माया कहो, विद्या माया कहो, एक ही बात है। तो आत्मा माया मतलब जो आत्मा की स्थिति दिलाती है, आत्मा का दर्शन कराती है। योग माया जो भगवान से मिलाती है, एक ही बात है। कहते हैं कि मैं योग युग में प्रकट होता हूँ, लेकिन अपनी प्रकृति को अधीन करके। ये जो अष्टामूल प्रकृति है, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, इसके अंतराल में चेतन तत्व है परमात्मा, वही बीज रूप में है। वो परमात्मा जागृत होकर के ये जो अष्टामूल प्रकृति है, 5 तत्वों का ये शरीर, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये है अष्टामूल प्रकृति। भगवान कहते हैं कि इसको स्वाधीन करके, इसको वश में करके मैं अवतरित होता हूँ। तो आपके अवतार को कौन देखता है? तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ते तत्वतः। मेरे जन्म को और जन्म से लेकर किए जाने वाले कर्म को तत्वदर्शी देखता है। अर्थात तत्वदर्शी वो है जो भगवान के जन्म को होते हुए देखता है और भगवान के द्वारा किए हुए कार्य को अपने हृदय में होते हुए देखता है, उसका नाम तत्वदर्शी है। तो भगवान कहते हैं कि युग युग में मैं अवतरित होता हूँ, अपना जन्म लेता हूँ। युग का मतलब होता है बाहर सतयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युग होते हैं, लेकिन बाहर वाले युग की बात नहीं है। यहाँ कौन सा युग है? नित्य युग धर्म होए सब केरे और हृदय राम माया के प्रेरे। राम की माया, आत्म माया, जिसको कहते हैं मैं आत्म माया से प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ, उसी को तुलसीदास जी कहते हैं राम माया की प्रेरणा से युग धर्म रोज होते हैं। कैसे रोज होते हैं? तो कहते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कल प्रभाव विरोध चौरा। जब तामस गुण बहुत होता है और चारों तरफ बैर भाव, विरोध, राग, द्वेष मन में भर जाता है, उस समय आपकी अवस्था कलयुगीन है। तो इसका मतलब भगवान कैसे जन्म लेंगे जब आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष में, किसी तत्वदर्शी के प्रति आपकी श्रद्धा होगी और हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से वो तत्वदर्शी महापुरुष मिले। ऐसे नहीं कि किसी के अंदर भी कोई कह रहा है कि हमारे गुरु तत्वदर्शियों जाके गुरु बना लिए, उससे नहीं होगा ये भगवान का जन्म। जिसको हृदय का ईश्वर प्रेरणा करके आपको बताए कि वो तत्वदर्शी सदगुरु, भगवान की प्रेरणा से सदगुरु मिलते हैं, फिर आप उनकी शरण में जाएंगे, वहाँ श्रद्धा स्थिर होगी, हृदय में श्रद्धा स्थिर होगी ईश्वर में। उनके बताए हुए नाम का जप करेंगे तो नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रगटत जी में मूल रतन से। जैसे ही नाम का जप करेंगे, सदगुरु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसे ही भगवान जागृत हो जाएगा। अब कलयुगीन साधक का मतलब है कि तमोगुण अधिक है, नाम जपना है जीव से बोल बोल के। इसलिए सदगृहस्थ में जब नाम जपा जाता है तो बोल बोल के जपा जाता है। लेकिन कौन सा नाम? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप करना है। भगवान कृष्ण ने 7 बार ओम जप का बल दिया और दूसरा नाम नहीं, ओम। ओम या राम, रामचरितमानस में राम नाम आया, दोनों का एक ही अर्थ है। ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। परमात्मा वो जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, इसलिए उसका नाम ओम है। तो ये नाम का जप करेंगे तो मन नहीं लगेगा, तब क्या करना है? सेवा करना है। तो जब सेवा करोगे, नाम जप करोगे सदगुरु के सानिध्य में, तो आत्मा जागृत हो जाएगी, भगवान का जन्म हो जाएगा। जन्म होके कौन सा काम करेंगे? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे पे। जन्म होना क्या है? गिलानी के साथ भगवान के स्वरूप की जागृति। कब होती है गिलानी? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब गिलानी होगी, गिलानी का मतलब क्या है? जिनको देखे बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा वैराग्य हो जाए कि उनको देखने का मन न करे। बुद्ध को वैराग्य हुआ तो हल्का हुआ पुत्र ने जन्म लिया, उसको सोता हुआ छोड़ के पत्नी और पुत्र को रात को 12 बजे निकल गए। मनु को वैराग्य हुआ तो बरबस राज सुते तब दीना। जब गिलानी हुई तो क्या हुआ? जबरदस्ती राज्य दे दिया,
पुत्र को और तपस्या के लिए निकल गए। जब इस तरह की ग्लानि आपके अंदर होगी तब भगवान अपने स्वरूप को रचते हैं, तब भगवान जन्म लेते हैं। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अपनी आत्मा को रचता हूँ। भगवान कहते हैं जब ग्लानि होती है तब आत्मा की जागृति होती है। तो महापुरुष का होना जरूरी है ग्लानि के लिए। सदगुरु कौन सा? पूर्व तत्वदर्शी सदगुरु। और नाम का जप जरूरी है, तब जाके ग्लानि होती है। और अंदर वैराग्य जरूरी है। ये आभास होना चाहिए कि मेरे अंदर अधर्म बढ़ गया, और धर्म साधना करने के लिए व्याकुल हो जाए व्यक्ति। जब व्याकुल हो जाए समझो अधर्म बढ़ गया। तो जब ऐसा होता है तो भगवान जन्म लेते हैं। जन्म ये हो गया जन्म, ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना। और कर्म क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे में। साधु नाम परित्राणाय। साधु क्या है? जो आपको साधु बनाए, ऐसे सद्गुणों को निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए। जो मनुष्य को साधु बनाते हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, ये सद्गुण हैं जो आपको साधु बनाते हैं। इनको निर्विघ्न प्रभावित करने के लिए भगवान इस आत्मा से जागृत होकर रथी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जब आप भजन करोगे तो आपको भजन कराने लगेंगे। और काम, क्रोध, लोभ, मोह का विनाश करने के लिए भगवान जागृत होकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा से अभिन्न होकर इस शरीर और मन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये है कार्य, दुष्कृतियों का विनाश और परमात्मा में प्रवेश देने वाले जो सद्गुण हैं उनका विकास। ये कौन करता है? भगवान आपके हृदय में अवतरित होकर ये काम करते हैं। अपने मन से कोई वश में नहीं कर सकता अपने मन को। मन वश होए जबई जब प्रेरक प्रभु वर जाई। भगवान खुद प्रेरक के रूप में खड़े हो जाते हैं, तब मन वश में होता है। और ये भगवान का अवतरण प्रत्येक युग में होता है। जब शूद्र स्तर का साधक है, अल्पज्ञ है, कलयुगीन है, तो भगवान जागृत होकर बताएंगे ताकि वो उसका उत्थान हो। उत्थान होकर के वैश्य स्थिति में चला गया द्वापर युग में, वहाँ भी वही परमात्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करेगा। और त्रेता में चला गया, श्वास प्रश्वास का जप करने लग गया, मन एकाग्र होने लग गया, वहाँ भी वही परमात्मा अवतरित होकर बताएगा। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग युग में अलग अलग भगवान ने अवतार लिया, एक ही परमात्मा। और सतयुग में भी वही परमात्मा मार्गदर्शन करेगा। किसके लिए? असाधु जो साध्य वस्तु हैं, विवेक, वैराग्य, सद्गुण, उनको विकसित करने के लिए, और जो असाधु बनाते हैं उन दुर्गुणों का नाश करने के लिए। तो इस जन्म और कर्म को जो अपने हृदय में होते हुए देख लेता है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये अलौकिक है, आंखों से देखने में नहीं आता है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको देख लेता है, अनुभव कर लेता है, वो तत्वदर्शी है। तो देखने के बाद क्या होता है उसका? बोले त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति अर्जुन। देह त्याग करके, इस शरीर त्याग करके फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान के जन्म और कर्म को जो देखता है वो तत्वदर्शी है। तो बहुत से लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि कभी अवतार होगा, कलयुग में कल की अवतार होगा। इनका क्या मतलब है? बोले ये सब अज्ञानी है। अवतार ऐसा होता ही नहीं जिसको आप आंखों से देख सको। अवतार जब भी होता है किसी विरही अनुरागी साधक के हृदय में होता है। जब अर्जुन जैसी योग्यता की, अर्जुन क्या है? अनुराग का प्रतीक है। अर्जुन की तरह प्रेम हो जाएगा भगवान के प्रति, तो वो अवतार आपके अंदर भी हो जाएगा। और अवतार हो जाएगा तो अपना काम करेगा, जन्म और कर्म को बताएगा। भगवान कैसे जागृत होते हैं, कैसे दुष्कृतियों का विनाश करते हैं, ये बात बताएगा। तो ये जन्म और कर्म को जो देख लेता है वो तत्वदर्शी है। फिर इसके बाद अध्याय 7 में कहते हैं भगवान कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये अध्याय 2 में कहा कि इस आत्मा को कोई विरला आश्चर्य की तरह देखता है। ऐसे ही कोई विरला साधक इसके तत्व को सुनता है। सब लोग नहीं सुन सकते, कोई विरला देखता है, कोई विरला सुनता है। और बहुत से लोग तो अर्जुन देख करके सुन कर के भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि जो साधन बताया गया है वो पार नहीं लगता। जो भजन की विधि बताई है
वो पार नहीं लगता। इस दुर्लभता को रामायण में भी कहते हैं कि तत्व दर्शन की जो दुर्लभता है वो कितनी कठिन है। कहते हैं तुलसीदास जी कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी और को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में कोई विरला एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है। धर्मशील कोटिक में कोहू और विषय विमुख विराग्रत हो। करोड़ों धर्मशीलों में किसी किसी को वैराग्य होता है। और कोट विरक्त मध्य श्रुत कही सम्यक ज्ञान सकृत को ले। करोड़ों विरक्त लंगोटी लगा के खले हैं, उनमें से किसी एक को ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। 3 शास्त्र में सब सुख खानी और दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ये जीवन मुक्त हुआ, ज्ञानी हुआ, धर्मशील हुआ और विरक्त हुआ। इन सबसे भी जो ब्रह्म में लीन है, परमात्मा में जो लीन हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। और इससे आगे बताते हैं कि तत्वदर्शी कौन है। तो कहते हैं कि राम भगत रत गत मद माया सबते सो दुर्लभ खगराया। जो राम की भक्ति में रत है वो सबसे कठिन है, यही तत्वदर्शी है। तो इतने महात्मा जब इस कंपटीशन में आते हैं, फिर जो भक्ति दुर्लभ जो प्राप्त हो जाती है काकभूषुंड जी की तरह, वो तत्वदर्शी होता है। तो ये तत्व दर्शन की दुर्लभता है। फिर तत्व का दर्शन कहाँ पे करता है साधक महात्मा? तो अध्याय 7 में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यद्यपि सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा भेद तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और वो हजारों यत्न करने वालों में भी कोई विरला ही मुझको तत्व से जानता है। तो क्या तत्व से जानता है? तो कैसे जानता है? क्या जैसा टीवी में बताते हैं 4 हाथ वाले महापुरुष खड़े हैं भगवान विष्णु, क्या उस तरह से कहीं खड़ा हुआ देखता है? तो कहते हैं कि नहीं। उसको बताते हैं कि तत्व दर्शन कैसे होता है। तो कहते हैं भूमि रापो अनलो वायो खन मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम्मा भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कहते हैं 5 तत्वों का ये शरीर है, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है। और इससे परे, इससे अलग अपरे यम तस्तोन्यम प्रकृति विधि में पराम और जीव भूता महाबाहो ये दम धारिते जगत। दूसरी जीव रूप मेरी परा प्रकृति है। ये जो अष्टधा मूल प्रकृति है और जीव रूप परा प्रकृति है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना है। हर एक व्यक्ति के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। और अव्यक्त प्रकृति जीव को कहा गया। और उस जीवात्मा का प्रकाश हमारे चित्त में पड़ता है। जितनी देर तक आप चिंतन करेंगे, किसी भी विषय पर सोचेंगे, आपकी आत्मा की शक्ति उसी विषय में फंस जाएगी। इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं शरीर का बीज। तो अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन रूपी जीव रूपी परा प्रकृति, इन दोनों के संयोग से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, विलीन होती है। ये कहाँ पे उत्पन्न होती है? हमारे अंदर। जब आप किसी विषय पर चिंतन करते हो तो मन से योजना बनाते हो, बुद्धि से निर्णय लेते हो, फिर एक आकार बन गया, उसको अहंकार, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बुद्धि डिसीजन ले लेती है, तो उसी को चित्त बार बार रिपीट करता है, चिंतन करता है। तो चिंतन करने के बाद आत्मा की शक्ति उसमें फंस जाती है, फिर बन जाता है संस्कार, जो शरीर का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो परा और अपरा प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, संपूर्ण भूत जो दिखाई देते हैं, जितने प्राणी, सब इस परा और अपरा जड़ और चेतन से उत्पन्न है। जब वो मुझको देखता है तो संपूर्ण सृष्टि में देखता है, एक स्थान पर नहीं देखता है। जब कोई तत्व का दर्शन करता है तो तत्व तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक संकल्प में तत्व है, हमारे एक एक विचार में तत्व है। तो हमारे प्रत्येक विचार के अंदर, प्रत्येक शरीर के अंदर जो भजन कर रहा है, तत्व दर्शन की प्रक्रिया में है, वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधु अपने प्रत्येक संकल्प में भगवान की प्रेरणा को देखता है। जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति है, वहाँ पे भी दिखाई देगा। पेड़, पत्थर, पानी, सब जगह उस तत्व को देखता है। और अपने अंदर कैसे देखता है? संपूर्ण भूतों में, जड़ और चेतन। अर्थात हम जब चिंतन करते हैं
किसी न किसी व्यक्ति का करेंगे, किसी वस्तु का करेंगे, संसार की किसी न किसी पदार्थ का चिंतन करेंगे। जैसे ही चिंतन शुरू होगा, जो साधक है, विरक्त है, जिसके अंदर भगवान ने अवतार ले लिया, प्रकट हो गए, भगवान तुरंत सगुण अशगुण स्वप्न के द्वारा बताएंगे कि इस विषय वस्तु में सोच के तुम्हारी कौन सी गति होगी। तो उस भूत में, उस संकल्प में भगवान की प्रेरणा को देखता है कि नहीं? प्रत्येक साधक देखता है। इस तरह से तत्व दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, और जब आरंभ हो गई तो जब तक संपूर्ण भूतों में नहीं देख लेता, अर्थात अंदर जितने संकल्प हैं, विचार हैं, जब निर्विचार अवस्था नहीं आ जाती, तब तक प्रत्येक विचार को, प्रत्येक संस्कार को भगवान शांत करते हैं प्रेरणा के द्वारा। तो भगवान की प्रेरणा को हर विचार के पीछे देखता है। विचार क्या है? भूत, और प्रेरणा क्या है? परमात्मा। इसलिए संपूर्ण भूतों में अपने अंदर देख लेता है, हर विचार में, हर संकल्प में, और उस परम तत्व को अपने अंदर देखता है। और जब अंदर दिख गया तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, संपूर्ण भूतों में परमात्मा दिखाई देता है। तो जब परमात्मा दिखाई देता है, तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। सर्वत्र दिखाई देता है। इसी बात को अध्याय 6 में फिर से पुष्ट करते हैं कि सर्वत्र दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? किस अवस्था में दिखाई देता है? तो कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। भली प्रकार योग का अभ्यास करते करते, नाम जपते जपते इस अवस्था में पहुंच गया चित्त कि उपराम हो गया, निरुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया, और एकाग्र चित्त भी विलीन हो गया समाधि में, समाधिस्थ हो गया। उस अवस्था में फिर क्या होता है? यत्र चैवात्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। वो योगी अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता है, और फिर अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ अपनी आत्मा में अपने द्वारा संतुष्ट होता है। देखता परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपनी आत्मा से अपने अंदर होता है। इसका मतलब क्या है? एक क्षण तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, सर्वत्र ईश्वर दिखाई पड़ेगा, और देखने के तुरंत बाद जानत तुम्हें तुम हो जाए। इधर भगवान दिखाई दिए, इधर देखने वाला स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है। तो तत्व को कहाँ पे देखा? संपूर्ण भूतों में। अंदर पहले भजन कर रहा है तो एक एक विचार में देखा, भगवान की प्रेरणा काम करती है। जब दूषित विचार आएगा तुरंत पीछे लग जाएंगे भगवान, और अच्छा विचार आएगा तो सगुण मिलेगा। तो पहले तो अंदर भूतों में देखा, प्रत्येक संकल्प में देखा, और जब अंदर देख लिया तो बाहर भी, जहाँ भी दृष्टि पड़ी, सर्वत्र परमात्मा की प्रेरणा को पाया, सर्वत्र दिखाई दिया। इस तरह से सर्वत्र देखता है और योग की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। फिर और कहते हैं आगे कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान इसी को स्पष्ट करते हैं कि जो मुझ परमात्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा में प्रवाहित देखता है, वो सही देखता है, वही मुक्त है। फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सर्वभूत स्थित आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मन, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और संपूर्ण भूतों में आत्मा को प्रभावित देखता है। यानी अपने अंदर सबको देखता है, अपने अंदर सबको देखता है और सबके अंदर अपने को देखता है। ये अवस्था आती है तब तत्व दर्शन हुआ, तब आपने भगवान को सर्वत्र देखा, तब जाकर के तत्वदर्शी होता है। जब ये अवस्था आती है, यानी अभी तो हम दृष्टि पड़ती है तो हमारा शरीर हमारा है, दूसरे का दूसरे का है, लेकिन जब ये पराकाष्ठा आ जाती है, भगवान का प्राप्ति काल आता है, तत्व दर्शन की स्पष्ट अनुभूति होती है, तो हर शरीर में पेड़ पत्थर पानी सब जगह परमात्मा दिखाई देगा, और संपूर्ण वस्तु जो बाहर दिख रही है वो अपने अंदर दिखाई देगी। यानी कुछ भी दूसरा नहीं है, सर्वत्र परमात्मा है। इस बात का अनुभव होता है। तभी भगवान कृष्ण गीता में लिख रहे हैं कि जो मुझ परमात्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, संपूर्ण जीवित प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ परमात्मा के अंदर देखता है, तब जाकर के वो मुक्त होता है। तो ये अध्याय 6 में भगवान बताए, अध्याय 7 में भी बताए, फिर अध्याय 18 में बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि तत्व की दृष्टि जो होती है, तत्व दर्शन की जो योग्यता है, भगवान को देखने की योग्यता है, कब आती है? उसके लिए कहते हैं कि अशक्ति बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह
नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासीनाद गच्छति। संपूर्ण आसक्ति से रहित हुआ बुद्धि वाला, बुद्धि में कहीं भी लेस मात्र आसक्ति नहीं है, अशक्त बुद्धि सर्वथा। जितात्मा विगत स्पृह, शरीर और इंद्रियों सहित मन को जीत लिया वो जितात्मा, कहीं भी स्पृह नहीं है, लगाव नहीं है, लालसा नहीं है। तो ये अवस्था को क्या कहते हैं? नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासीनाद गच्छति। सर्वस्व के त्याग की अवस्था में सब कुछ त्याग दिया गया। जब सब कुछ त्याग दिया गया तो इसको कहते हैं नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, परम नैष्कर्म सिद्धि। अब कुछ नहीं चाहिए उसको, ये अवस्था आ गई। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त हुआ योगी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। ज्ञान की परानिष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म, परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, प्राप्त हुआ महात्मा कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता कैसे होता है? इस योग्यता को पाकर के, ज्ञान की पराकाष्ठा को पाकर के, वो विधि तू मुझसे सीख। अर्थात ये जो योग्यता बताई ये कैसे आती है? तो कहते हैं जब वो साधना करता है तो साधना किसकी करता है? तो यथा प्रवर्तित भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम, जिस परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है उस एक परमात्मा का भजन करता है। लेकिन कैसे करता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता जो उसकी होती है, उस आधार से, उस स्तर से वो नाम का जप और ध्यान करता है। जैसे शूद्र श्रेणी की है तो शूद्र श्रेणी में नाम का जप करेगा, फिर वैश्य श्रेणी की हो गई तो वैश्य श्रेणी में नाम का जप करेगा, क्षत्रिय में वही नाम का जप, और ब्राह्मण श्रेणी की हो गई तो ब्राह्मण श्रेणी में भी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में वही नाम का जप करेगा, सदगुरु का ध्यान। इस तरह से वो स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता द्वारा अभ्यास करता हुआ क्या क्या वो उसके अंदर गुण आते हैं और कौन कौन से दुर्गुणों को खत्म करता है। तो कहते हैं कैसे रहता है साधना काल में? बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मानं नियम च शब्दादीन विषयांत्युक्त राग द्वेषो विदिश्च। शब्दादीन विषयों का त्याग करके, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं इनको त्याग करके और विशुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि को विशेष रूप से शुद्ध करके और राग और द्वेष का त्याग करके, और क्या करता है? इसको करने में क्या होता है? तो कहते हैं विवेक देशी लघुवासी यद वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपास्ता। एकांत देश का सेवन करने वाला, जितना साधना में सहायक है उतना आहार करने वाला, वैराग्य में, दृढ़ वैराग्य में स्थित, ध्यान योग के परायण, तत्रपत एकांता ध्यान। जहाँ चित्त को लगाना था अभ्यास करते करते चित्त लग गया, एकाग्र हो गया, ये है ध्यान योग। नाम जप में लगाता है तो नाम जप में एकाग्र हो गया, ध्यान में लगाता है गुरु के में तो गुरु के चरणों में एकाग्र हो गया, ये ध्यान योग के परायण। बोले इस योग्यता से जब वो युक्त हो जाता है तो इस योग्यता को क्या कहते हैं? पराभक्ति। इसी योग्यता को क्या कहा गया? परानिष्ठा, पराज्ञान, और इसी योग्यता को नैष्कर्म सिद्धि कहा गया। ये सब एक ही बात है। ये योग्यता आ गई उसके अंदर, अर्थात परमात्मा में प्रवेश देने वाले सद्गुण विकसित हो गए और दुर्गुण नष्ट हो गए। कौन से दुर्गुण नष्ट हुए? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार का शमन कर दिया, घमंड का शमन कर दिया, काम क्रोध लोभ का शमन कर दिया, यानी शांत कर दिया, समाप्त कर दिया, और ममत्व से रहित हो गया। और परम शांति को प्राप्त पुरुष ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के साथ एक होने के लिए योग्य होता है। अब उसके अंदर वो योग्यता आ गई कि परम ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते प्राम। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला ये पुरुष संपूर्ण भूतों में समान देखता है, अर्थात सबके अंदर एक ही आत्मा को देखता है, सम सर्वेश भूतेषु। और जब सबके अंदर एक ही आत्मा को देखने की योग्यता आ गई तो इसको क्या कहते हैं? पराभक्ति। मद भक्तिम लभते पराम, ये है पराभक्ति। जब सबके अंदर एक परमात्मा देखने की योग्यता आ गई, सबके अंदर अपनी आत्मा को देखने की योग्यता आ गई, इसको क्या कहते हैं?
पराभक्ति। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं। इस पराभक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्न चास्मि तत्वतः ततो मां तत्तो ज्ञात्वा और विशदे तदनंतरम। क्या कहते हैं भगवान कि इस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे जानता है, तत्व से मुझे जानता है। मेरे अंदर जो तत्व है, मैंने जिस अवस्था को प्राप्त किया, जो भगवत्ता है, जो विभूति है, जैसे मैंने जाना जो मेरा स्वरूप है, उसी तरह से वो तत्व से परमात्मा को जानता है। और जान करके फिर क्या होता है, बोले मुझ में प्रवेश पा जाता है। जाना तुम्हें हो जाए, वही बात यहाँ पे बताई गई। तो कैसे जानता है? पराभक्ति के द्वारा। अध्याय 11 में कहते हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन, न तो मुझे वेद से जाना जा सकता है, न दान से, न तप से, न यज्ञ से। जबकि अर्जुन ने देखा, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जैसे तूने देखा वैसे वेद यज्ञ और दान से कोई नहीं देख सकता। तो कैसे देखते हैं? तो कहते हैं कि भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा जैसा तूने देखा, वो अनन्य भक्ति के द्वारा देखने में मैं सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य का मतलब होता है अन्य न, एक परमात्मा के अलावा, हृदय स्थित ईश्वर के अलावा, अपने सदगुरु के अलावा अन्य कोई ध्यान में ना आए, अन्य किसी के बारे में विचार ना आए। ये अवस्था आ गई। अभ्यास किया जाता है तब नहीं आती, लेकिन पराकाष्ठा में केवल परमात्मा का स्मरण रहता है, दूसरे का नहीं। ये है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए भी सुलभ हूँ, जैसा तूने देखा, और प्रवेश पाने के लिए भी सुलभ हूँ। देख करके मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है, लेकिन उस योग्यता का नाम क्या है? अनन्य भक्ति। वही बात जो अध्याय 18 में कहते हैं पराभक्ति, वही बात यहाँ पे भी कहते हैं। तो अनन्य भक्ति की योग्यता वाला साधक होता है, भगवान उसको बताते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडवा। मत कर्म कृत, मेरे द्वारा जो निर्दिष्ट कर्म है, गीतोक्त कर्म, उसको कर, और मेरे परायण होके कर, अपनी बुद्धि से नहीं, मेरे प्रति समर्पित होके कर, अर्थात सदगुरु के प्रति समर्पित होके, और मुझे समर्पण होके कर। मत कर्म कृत मत परमो, और संग दोष से रहित होके कर। इस नियत कर्म का आरंभ ही संग दोष से रहित होके ही शुरू होता है। अगर बाजू में बैठ के बच्चा चिल्ला रहा है तो आप कैसे नाम जपोगे बताओ? नहीं जप सकते ना। तो पहले सबसे डिस्कनेक्ट होके आधा घंटा बैठोगे तब शुरुआत होगी। और जो विरक्त है उसके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन घर में संग दोष से रहित होने का मतलब है सब वातावरण को हटाओ आधा घंटे के लिए और नाम जप में लगो। ये है संग दोष से रहित होना। कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जो वैर भाव से रहित है अर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात वो तत्वदर्शी होता है। तो क्या अर्जुन ने जयद्रथ को मारा? अगर वो वैर लेता है जयद्रथ से और फिर बाण चला के मारता है तो दुश्मन हो गया, तो भगवान को नहीं देख पाता। अर्जुन क्या है, जयद्रथ क्या है? वास्तव में ये अंतःकरण का युद्ध है। आपके हृदय में ये लड़ाई होती है। जब आप नाम जपेंगे तो मन भागेगा। जो भगाने वाले विकार हैं वो कौरव हैं, और नाम जपने में लगाते हैं वो पांडव हैं। जैसे ये भजन शुरू करोगे युद्ध शुरू हो जाएगा। तो बैर बाहर नहीं करना है, अंदर बैर है। किससे? काम क्रोध राग द्वेष, अंदर के दुश्मनों को खत्म करना है। जब काम को समाप्त किया, क्रोध को समाप्त किया, लोभ को समाप्त किया, भगवान की प्राप्ति हो गई तो कोई दुश्मन नहीं है। अंदर के दुश्मन खत्म हो गए तो कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। बाहर अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना है, और आके खड़े हो गए, बोले नहीं करने देंगे, तभी लड़ाई होती है ना। लेकिन अंदर कामना नहीं है तो किसके लिए लड़ेगा? ये है निर्वैर सर्वभूतेषु। अंदर जब संपूर्ण भूतों में निर्वैर हो गया तो बाहर भी वो महात्मा सर्वत्र वैर भाव से रहित होता है। वो जो है अनन्य भक्त है। जिसके अंदर ये योग्यता आ गई वो अनन्य भक्त है, और फिर वो जो है तत्व का दर्शन करता है, भगवान में प्रवेश पाता है। तो ये तत्व दर्शन यहाँ पे बताया। फिर कौन होता है तत्वदर्शी, उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति सम आत्मा सु दुर्लभ। बहुत से जन्मों में भजन करते करते जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली वो तत्वदर्शी है, वो मेरा स्वरूप है। वो ज्ञानी महात्मा मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो उसे बैठा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर
और बताते हैं अध्याय 13 में कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम। ये शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैंने जाना इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, तू जान लेगा तो तू भी क्षेत्रज्ञ। तो तत्व दर्शन की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में है। शरीर रूपी क्षेत्र को अर्थात प्रकृति को जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेश सर्वथा वर्तमानोपि न सबूयो भी जायते। जो संपूर्ण प्रकृति को गुणों के सहित और पुरुष को अर्थात परमात्मा को विदित कर लेता है वो मरण धर्म मनुष्यों में ज्ञानवान है, उसने सब कुछ पा लिया। तो जो तत्व के परायण हो जाता है उसकी अवस्था क्या होती है? परमात्मा के परायण हो गया तो उसकी क्या अवस्था होती है? तो कहते हैं तद बुद्धिया तद आत्मानम तद निष्ठा तत्परायण गच्छत अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उस परम तत्व परमात्मा के परायण उसकी बुद्धि हो जाती है। बुद्धि अपना निर्णय नहीं लेती, भगवान जो बताते हैं उसी पे वो बुद्धि चलती है। उस तत्व के परायण उसका मन हो जाता है, उस तत्व के परायण ही उस महापुरुष की रहनी हो जाती है। शरीर यंत्र हो जाता है, भगवान जिधर उस यंत्र को चलाते हैं उधर ही वो यंत्र चलता है, अपना कोई विचार नहीं, भगवान के इशारे पे वो शरीर चलता है। ये तत्वदर्शी की रहनी। फिर तत्व को जानने के लिए अध्याय 10 में भगवान कहते हैं कि तत्व मैं हूँ, मुझे जानता है, तो आपके अंदर क्या क्या मौजूद है जिसको हम जाने। तो कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्य लोक महेश्वरम सर्व असम मूल समृत्यसो सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझ अजन्मा को, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, यो माम अजम अनादिम, अनादि को आदि अंत से रहित हूँ मैं, वेत्य लोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को विदित कर लेता है वो मनुष्य। इन मरण धर्मा मनुष्यों में वो ज्ञानवान है, वो विवेकी है। शरीर के रहते रहते जिसने भगवान को अजन्मा परमात्मा को विदित कर लिया, तो विदित करता है तो आपके अंदर क्या है? तो वो बताते हैं कि जब मुझे तत्व से जानता है तो मेरे साथ क्या क्या जानता है। बताते हैं कि बुद्धिर ज्ञानम असमूह क्षमा सत्यम दमसम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। भगवान बताते हैं कि मेरे अंदर क्या है जिसको वो तत्व से जानता है। बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। आज आप भजन करने बैठो, मुझे 4 बजे उठना है, शाम को विचार किए 4 बजे उठना है और आँख खुली 6 बजे, निश्चय किए लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि अभी आपके पास नहीं है। तो ये निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? भगवान को प्रार्थना किए मुझे 4 बजे उठना है, भगवान ठीक 4 बजे आपको उठा देंगे। जो निश्चय किया भगवान ने कहा उठा देंगे, अंग फड़कन के द्वारा पता चल जाएगा, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। ये निश्चयात्मक बुद्धि कौन दिया? भगवान दिया। तो जो तत्वदर्शी होता है, तत्व से परमात्मा को जानता है, वो भगवान के निश्चय को भी जानता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि मेरी देन है। तो बुद्धिर ज्ञानम समूह, ज्ञान साक्षात्कार सहित जानकारी। ज्ञान जो है 2 स्तर में होता है। पहला ज्ञान शुरू कहाँ से होता है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यथो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में चलना, यहाँ से ज्ञान शुरू होता है। आत्मा त्रिकालज्ञ है लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं। महापुरुष के ध्यान से और नाम के जब से आत्मा जागृत हो जाए और तीनों कालों की जानकारी देने लगे और हम उस बात को समझने लगे, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। समझ के करना क्या है? परमात्मा को देखना है। मार्गदर्शन करने वाली आत्मा को प्रत्यक्ष देखना है। तो जब प्रत्यक्ष देख लिया तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो भगवान निर्देशन करें, हम साधना करें, नाम जपें, और ये निर्देशन में साधना करते करते, भजन करते करते जब परमात्म परमात्मा विदित हो गया तो आत्म साक्षात्कार हो गया। विदित हो गया तो आत्म साक्षात्कार हो गया। भगवान कहते हैं ये विभूति भी मेरे अंदर है, मेरी प्रेरणा से आती है। जब मैं मार्गदर्शन करूंगा तभी तत्व से मुझे जानेगा, ऐसे नहीं जानेगा। तो उसको कहते हैं ज्ञान। तो बुद्धिर ज्ञानम असमूढ़, विवेक के साथ लक्ष्य में प्रवृत्ति। असमूढ़ माने विवेक रहना चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, किधर परमात्मा है किधर माया है, ये विवेक रहेगा। तो ये विवेक भी बोलते हैं भगवान, वो मेरी प्रेरणा से रहता है, अपने आप नहीं रहता। जब मैं मार्गदर्शन करूंगा
इधर विवेक है इधर देखो, और इधर अविवेक है इधर मत देखो, तब जाके विवेक रहेगा। तो मेरी प्रेरणा से विवेक आता है। ये सब तत्व से जानने के जो विभूतियां हैं भगवान के अंदर, वो हैं ये सब। इसके आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धि ज्ञानम समूह क्षमा सत्यम दम शम। क्षमा, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो त्याग देना, कोई भी विवाद नहीं करना। जो कुछ मिला, गाली दिया, कोई अच्छा बुरा बोला, सुन लो। लेकिन कैसे सुन सकता है? हर कोई नहीं सुन सकता। जब भगवान ने कहा कि सुन लो तो सुन लेगा, नहीं कहा तो नहीं सुन पाएगा। तो ये सब विभूति भगवान की देन है। क्षमा सत्यम, परम सत्य। सत्य का मतलब होता है परमात्मा, उसमें श्रद्धा। दम शम, इंद्रियों का दमन यानी इंद्रियों को जीतना, ये भी भगवान की प्रेरणा से जीतने में आएंगी। और मन का शमन माने मन को जीतना, ये भगवान की विभूति हैं, लेकिन ये भगवान की प्रेरणा से आपके अंदर आएंगी। अपने मन से आपको अपने मन को नहीं जीत सकते। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश और भवंति भवा भूतानाम मत एव पृथक विधा। अहिंसा, अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाने का आचरण। तो विकारों के कारण आत्मा अधोगति में जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र में जाती है, और निर्विकार होने पर सद्गुणों के द्वारा आत्मा परमात्मा की तरफ चलती है। परमात्मा की तरफ चलना अहिंसा है और विकारों में गिरना हिंसा है। तो भगवान का ये जो गुण है उसको भगवान की प्रेरणा से ही हम ला सकते हैं, अपने मन से नहीं। तो अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशोस, संतुष्टि। संतुष्ट, जब भगवान हमको संतुष्ट करें तब संतुष्टि आती है। अपने मन से संतुष्ट होना कि भाई भैंस खो गई संतोष कर लो, ये नहीं है संतोष। बाद में फिर किसी और चीज़ में संतोष हो जाएगा। भगवान प्रेरणा करके करते हैं कि इस अवस्था में रहो, बिना खाए रहो तो बिना खाए भी संतोष है, खा के रहो तो खा के भी संतोष है। ये गुण भगवान खुद प्रेरणा करके लाते हैं। तो समता और तुष्टि, समता माने एक जैसा देखना, संपूर्ण भूतों में एक जैसा देखना, ये सब गुण भगवान के प्रेरणा से आते हैं। तपोदानम यशो यश, तप माने मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, ये भी भगवान की प्रेरणा से होता है। दान माने सर्वस्व का समर्पण। यशो यश माने मान और अपमान में चित्त का सम रहना। यश मिलेगा माने सम्मान मिल रहा है, अपयश मिल रहा है माने अपमान हो गया। दोनों अवस्थाओं में चित्त का सम रहना। भगवान कहते हैं ये सब गुण मेरी प्रेरणा से होते हैं, मैं इनको लेके आता हूँ किसी भक्त के अंदर, अपने आप नहीं आते। तो जो तत्वदर्शी होता है ना, वो इन गुणों को भगवान की प्रेरणा से आते हुए अपने अंदर देखता है, तब तत्वदर्शी होता है। एक एक गुण को अपने आचरण में ढलते हुए देखता है। इसके बाद अंतिम श्लोक में कहते हैं कि महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक एवं प्रजा। महर्षि पूर्व सप्त ऋषि और 4 उनके पूर्व ऋषि और मन। इसका मतलब होता है कि सप्त ऋषि माने 7 भूमिकाएं, शुभ इच्छा, विचारणा, तन्मांसा, सत्वापक्ष, असंग शक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यका। ये 7 भूमिकाएं सप्त ऋषि हैं। इनके अंतराल में देवी संपत्ति प्रवाहित रहती है, सद्गुण प्रवाहित रहते हैं, और चतुष्टय अंतःकरण, ये 4 ऋषि हैं। ये सप्त भूमिकाओं में जब साधक लगता है तो चारों अंतःकरण भी उसके परायण हो जाते हैं। जैसे शुभ इच्छा हुई तो मन में भी होगी, बुद्धि में भी होगी, चित्त में भी होगी, और वही अहंकार भी होगा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा। तो ये चारों भी उसके प्रति समर्पित हो गए। और मन जो मेरे में भाव वाला है, भगवान कहते हैं मेरे प्रति श्रद्धा है, तब ये 7 भूमिकाओं में दैवी संपत्ति का संचार होगा। तब ये जो सप्त ऋषि हैं ये मेरी विभूति हैं। तो ये भगवान की प्रेरणा से ये सारे गुण आ गए, 7 भूमिकाएं आ गई। मन भगवान के अनुकूल हो गया। भगवान के अनुकूल होने वाला मन भी भगवान की प्रेरणा से ही होता है, अपने मन से नहीं। इसको कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता। उपर्युक्त योग की विभूतियों को और मेरी विभूतियों को जो तत्व से जान लेता है, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वो स्थिर ध्यान योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाता है। जो उपर्युक्त जो विभूतियाँ हैं, जो तत्व से जान लेता है, अर्थात अपने आचरण में ढाल लेता है, ये सारे सद्गुणों को तपस्या करते करते अपने अंदर ले आता है,
वो है तत्व से जानना विभूतियों को। बोले वो मेरे साथ एक हो जाता है, यानी उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तो यहाँ पे ये तत्व दर्शन की प्रक्रिया बताई। फिर कहते हैं कि तद्विद्य प्रणपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस तत्व दर्शन। अर्जुन, ये संपूर्ण ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी की शरण में जा। तत्वदर्शी की शरण में जाने पर वो कैसे समझाएंगे? क्या सत्संग करके समझाएंगे? बोले ऐसा नहीं, उनकी प्रति समर्पित हो जाओगे तुम तो वो समझाएंगे नहीं, वो जागृत कर देंगे। किसको? तुम्हारी आत्मा को। और फिर जागृत करके साधना भी कराएंगे, प्रेरणा करके भजन भी कराएंगे। और भजन कराने के बाद फिर और क्या क्या करेंगे? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याशस पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस्य आत्मन्तुमयि। उनकी प्रेरणा से साधना करते करते तू संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा का प्रसाद देखेगा। बात वही फिर आ गई। तत्वदर्शी की प्रेरणा से साधना जागृत हुई। साधना की पराकाष्ठा में कहते हैं कि उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से तू संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखेगा। और जब ये योग्यता तेरे अंदर आ जाएगी तब तू भी तत्वदर्शी। ये महापुरुष की प्रेरणा से, ये तत्वदर्शी की प्रेरणा से दूसरा तत्वदर्शी तैयार होता है। तो ये तो गीता का तत्वदर्शी हो गया। और रामचरितमानस में आप देखेंगे कि वहाँ कौन कौन है तत्वदर्शी। तो वहाँ काकभूषुंड जी हैं, वहाँ कुंभज ऋषि हैं, शंकर जी हैं, ये सब तत्वदर्शी हैं। तो काकभूषुंड जी को जब तत्वदर्शी बनना हुआ, भजन कर रहे थे, भगवान ने अपना दर्शन कराया। तो कैसे कराया? जब भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में तो काकभूषुंड जी चले गए खेलने के लिए कौआ बन के। और मीठा पुआ होता है ना गुड़ का, उसको दिखाएं तो भगवान नज़दीक आ जाए, और जब ये नहीं दिखाएं तो दूर चले जाएं। इस तरह से वो क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा कर रहे थे तो उनको लगा कि ये भगवान नहीं है। एक ऐसा भगवान ये नज़दीक आ जाता है पुआ दिखाते ही और फिर दूर चला जाता है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। इतना मन में आते ही माया व्याप गई भगवान की। और जब माया व्यापी तब मैं भाग चले उर्गारी और राम गहन कहूँ भुजा पसारी। जब मैं आकाश में उड़ने लगा और भगवान की भुजा, जो अभी पैदा हुआ शिशु है 2 महीने का, उसकी भुजा बढ़ने लगी। जिम जिम दूर उड़ाऊँ आकाशा ता पुन हरिभुज देखो निज पासा। जैसे जैसे आकाश में उड़ते जाते थे वो छोटे शिशु की भुजा इतनी लंबी हो गई कि उसको अपने पास में पाते थे। और केवल 2 अंगुल का भेद, उड़ते चले जा रहे हैं और 2 अंगुल का अंतर है भगवान की भुजा में और मुझ में। कहाँ तक गए उड़ते उड़ते? कहते हैं सत्ता आवरण भेद कर जहाँ लगी गति मोर तहाँ पुनि प्रभु भुज निरखे व्याकुल भयो बहोर। सप्तावरण को भेद के चला गया, 7 आकाश को भेद के ऊपर चले गए। वहाँ भी भगवान की भुजा को अपने पास पाया। 2 महीने की शिशु की भुजा इतनी बड़ी बढ़ गई। ये भगवान ने बताया कि तत्व दर्शन क्या है। जब भुजा पास में देखी तो व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के बाद जो है फिर अपने आप अपनी जगह पे स्थिर हो गए, आंख बंद की, भगवान के मुख में चले गए। उनकी व्याकुलता देखी तो बुला लिया और बुला के भगवान हंस गए। जब हंस गए तो उस बच्चे के मुंह में चले गए। कौन? काकभूषुंड जी। और मुंह में जाकर के क्या देखा? उधर माज सुन अंडर जराया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। एक ब्रह्मांड नहीं, समूह के समूह ब्रह्मांड, जिसको आज वैज्ञानिक कहते हैं ना कि इतने ब्रह्मांड, इतने गैलेक्सी, इतनी आकाशगंगा, वो सब काकभूषुंड जी ने परमात्मा के हृदय में देखा, परमात्मा के उदर में देखा। अनंत ब्रह्मांड। और क्या क्या देखा? अगणित चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अनंत सूर्य देखे, अनंत चंद्रमा देखे और अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत शंकर देखे। परमात्मा के अंदर ये सब है, ये सब परमात्मा की विभूति है। काकभूषुंड जी देख रहे हैं। तो इस तरह से देखा। और क्या देखा? कि नाना भांत सृष्टि विस्तारा, सागर सरसर विपिन अपारा। जंगल भी देखे, पहाड़ भी देखे, समुद्र भी देखे और नदियाँ भी देखी। नाना भांत, अनंत समुद्र, अनंत नदियाँ, सब भगवान के उदर में मैंने देखा। और देखते देखते फिर देखने लगे कि सरयू भी देखी, अयोध्या के नर नारी भी देखे, और राम के जो भाई थे भगवान राम के, भरत, लक्ष्मण, सीता, सब देखे। विविध रूप भरताधिक भ्राता, सब अलग अलग रूप में देखे।
सभी देवी और देवता भिन्न भिन्न रूप में देखे। फिर कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ से कि एक चीज मैंने आश्चर्य की। काकभूषण जी से गरुड़ ने पूछा, बोले वो क्या? बोले भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो प्रभु रामन देखे वहां। संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा एक ही देखा, वो अलग अलग नहीं थे। सभी देवता अलग थे, सभी भाई अलग थे, लेकिन राम एक ही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका वही मतलब हुआ गीता में, संपूर्ण भूतों में जो परमात्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को परमात्मा के अंदर देखता है। ये काकभूषण जी ने देखा। इसके बाद उसी में अंदर 100 कल्प तक घूमते रहे। कितना? 100 कल्प तक। 100 कल्प का मतलब जानते हो? ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और फिर 1000 बार बीतेंगे तो एक रात्रि हो जाती है। जब एक दिन एक रात्रि हो जाती है तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसे 100 कल्प तक मैं भगवान के उदर में घूमता रहा, और वहाँ पे फिर मैंने कुछ समय अपने उसी आश्रम में भी बिताया। जो मेरा आश्रम था उनके अंदर भी वो आश्रम था, बाहर तो था ही, लेकिन भगवान के उदर में भी मेरा आश्रम था, और कुछ समय तक मैं उस आश्रम में बिताया, बैठ के भजन किया, बहुत काल बिताया। तो 100 कल्प तक घूमते रहे भगवान के उदर में। फिर भगवान हंसे तो बाहर निकले। तो फिर काकभूषण जी क्या कहते हैं बाहर निकलने के बाद? बोले ये सब मैंने कितने समय में देखा? कहते हैं उभय घड़ी में मैं सब देखा। केवल 40 मिनट में, 22 दूनी 44 मिनट में ये सारा दृश्य देख लिया। जहाँ 100 कल्प तक वहाँ रहे पेट में, वो बाहर जो है 40 मिनट में सब देख लिया। ये भगवान की महिमा है, ये तत्व दर्शन है काकभूषण जी का। और फिर भगवान हंसने लगे, वही क्रीड़ा करने लगे। कहने का अर्थ यह है कि ये भगवान की अनुभूति में प्रवेश करना तत्व दर्शन है। जब भगवान अनुभव देने लगते हैं, भगवान बताएं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, ध्यान के दृश्यों के द्वारा, हम उनको समझें, तो इस साधना को करने में कई जन्म लगते हैं। वो सब भगवान के उदर में चल रही है सारी साधना, और उसी में भगवान अपनी महिमा दिखाते हैं। इस सारे दृश्य का मतलब इतना है। तो ये काकभूषण जी कौन थे? तत्वदर्शी। इनका नाश कल्पांत में भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार का तत्व दर्शन कुंभज ऋषि भी करते हैं। भगवान राम जाते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, पंचवटी में जाके भगवान कुंभज ऋषि से पूछते हैं कि मैं कहाँ पे रहूं। तो कुंभज ऋषि कहते हैं कि भगवान आप कहाँ नहीं हैं, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपके भजन के प्रभाव से थोड़ी बहुत महिमा मैं आपकी जानता हूँ। क्या महिमा जानते हैं कुंभज ऋषि? तो कहते हैं उमर तर विशाल तम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव चराचर जंतु समाना, और भीतर बसे न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, और तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपत साई, और पूछे मोय मनुज की नाई। अस तब रूप बखानो जानो, और फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। ये काकभूषण जी ने भगवान की महिमा बताई, जो कुछ भगवान के अंदर देखा वो बताया। क्या बताया? उमर तल विशाल तम माया। आपकी जो माया है ये उमर के वृक्ष के समान है। उमर का पेड़ देखा है आपने? छोटे छोटे फल लगते हैं, और जब तोड़ोगे तो छोटे छोटे जीव खा जाते हैं। बच्चे लोग तो पता नहीं चलता है, देखेंगे तो नहीं खा सकते। उसका उदाहरण दिए कुंभज ऋषि कि आपकी माया ऐसी है। इस माया में हमारी क्या अवस्था है, आपकी क्या अवस्था है? बोले फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ये जो एक एक शरीर है, एक एक ब्रह्मांड है। एक एक शरीर एक एक ब्रह्मांड है। और क्या देखा? और कहा उन्होंने कि जीव चराचर जंतु समाना, और भीतर बसे न जाने आना। प्रत्येक जीव जो है जंतु के समान है। इस शरीर में, इस शरीर से तो हम जन्म ले लिए, लेकिन आने वाले समय में करोड़ों शरीर हमारे इस मन में मौजूद है। वो सब कुंभज ऋषि ने देखा कि एक ही शरीर नहीं है, करोड़ों शरीर मौजूद हैं, शरीर के बीज मौजूद हैं। और इस शरीर को कौन खाता है? काल। ते फल भक्षक कठिन कराला। कठिन काल इस शरीर को खा जाता है, और तब भय डरत सदा सो काला। वो काल जो इस शरीर को खा जाता है वो आपके भय से भयभीत है। तो इसका मतलब होता है
कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ये शरीर क्या है? ये ब्रह्मांड है, लेकिन ये शरीर भले ही ब्रह्मांड है लेकिन माया का हिस्सा है। जो अनंत माया है उसका ये हिस्सा है। और इस शरीर में करोड़ों संस्कार जो पड़े हैं वो एक एक जीव हैं, एक एक शरीर है। और हर संस्कार के अनुसार हमको शरीर भविष्य में मिलेगा, काल हमको ग्रसेगा। लेकिन ये काल कब डरता है? जब भगवान हृदय से जागृत होकर बताने लगे। तो उस जागृति को कुंभज ऋषि कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे सुनता। ये सारी माया देखने की योग्यता किससे आती है? बोले अनुभव। अनु माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है, इससे मुक्ति क्या है, ये बात भगवान आपको बताने लगे। इधर संसार, इधर मुक्ति, और आप उसको समझने लगो। जब बताएं और आप समझें तो समझो काल डरने लग गया, काल की गति को आप काटने लग गए। क्योंकि जो संकल्प करेंगे वही शरीर होगा ना, और संकल्प करने से पहले संकल्प काट दिया, संस्कार काट दिया, तो इसका मतलब आपने जन्म मृत्यु का कारण समाप्त कर दिया। तो क्यों, कैसे कर दिया? भगवान बता रहे ना, ये भव है, ये जन्म का कारण है और ये मुक्ति है। ऐसे ध्यान करो, नाम जपो, ये संस्कार कट जाएगा। ये बात भगवान आपके हृदय में बताते हैं। जब बताते हैं तो काल की गति को साधक खत्म करता है। काल डरने लगता है भगवान से, लेकिन अनुभवों के माध्यम से अंदर से भगवान बताएं तब। तो भगवान जब नाम का जप करेंगे तब ये जागृति होती है, भव से मुक्त कराने वाली। सदगुरु का ध्यान करेंगे तब ये जागृति होती है, भव से मुक्त कराने वाली। तो भगवान इस तरह से बताते हैं, अंग फड़कन के द्वारा बताएंगे, स्वप्न के द्वारा बताएंगे, सुषुप्ति के द्वारा बताएंगे, और समसुरा संबंधित 4 प्रकार से भगवान बताते हैं। तो इसी बात को, तत्व दर्शन को महर्षि पातंजलि कहते हैं कि तत्वदर्शी कौन है। बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश और कर्म, विपाक और आशय। क्लेश माने 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश और रागद्वेष। इनसे प्रेरित होने वाला कर्म, और कर्म से निर्मित होने वाले संस्कार, और संस्कार के परिणाम में मिलने वाला शरीर। इन चारों को तपस्या करके शरीर के रहते रहते जिसने नष्ट कर दिया, ऐसा महात्मा ईश्वर है। वो सदगुरु है, वो तत्वदर्शी है। इसका नाम क्या है? शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का कॉमन नाम क्या है? तस्यवाचक प्रणव। प्रणव ऐसे महापुरुषों का कॉमन नाम है। और अहंकार प्रत्येक जीव का कॉमन नाम है। प्रत्येक जीव का कॉमन नाम क्या है? अहम। माया अवश्य, जीव अभिमानी। कोई भी वस्तु आपकी खो गई तो आप कहेंगे कि मेरी वस्तु खोई है, नाम नहीं लेंगे जो माँ बाप ने रखा है, मेरा। तो अहम जीव का कॉमन नाम है, और ओम प्रत्येक महापुरुष का कॉमन नाम है। इसी को प्रणव कहते हैं। प्रणव इसलिए कहते हैं कि जो प्राण शक्ति भटकी हुई है संसार के विषयों में, उसको खींच करके उसके सार को, उसके तत्व को अपने में स्थिर करता है, इसलिए प्रणव। तो ये प्रत्येक महापुरुष का जपने का नाम है, ओम। तो ओम का जप करके ये संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हुआ जाता है। तो जब ओम का जप करेंगे और इस तत्वदर्शी का ध्यान करेंगे, तब आपके अंदर तत्व दर्शन की प्रक्रिया जागृत होगी। तत्व दर्शन की प्रक्रिया क्या है, उसको बताते हैं। अभी तक जो दुख आपने भोगा वो तो भोग लिया, लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले दुखों को तुम नष्ट कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। लेकिन कब? कहते हैं दृष्टादृश्य संयोगो हे हेतु हेयम दुखम अनागतम। आने वाले दुखों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कब? दृष्टादृश्य संयोग हेतु। जो दृष्टा आत्मा है वो दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, आपके अंदर वो जागृत हो जाए। तो जागृत हो जाए तो आने वाले दुख को आप देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? अनुभव में देख सकते हैं, दृश्य में देख सकते हैं। भगवान अंग फड़कन के द्वारा बताएंगे कि दुख आ रहा है, स्वप्न में बताएंगे कि दुख आ रहा है, और जब ध्यानस्थ हो गया चित्त तो जागृत अवस्था में ध्यान में दृश्य आएगा, बताएंगे कि दुख आ रहा है। जब आने वाला दुख है तो आप ध्यान में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, आने वाला दुख कट जाएगा। तो किस ढंग से बताते हैं भगवान? तो कहते हैं इस दृश्य का स्वरूप क्या है, भगवान के बताने का क्या स्वरूप है, कैसे बात करते हैं भगवान? तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति इसका स्वभाव है, और भूत और इंद्रियां इसका प्रकट स्वरूप है।
और जो साधक है, दृष्टा है, पुरुष है, उसके लिए मुक्ति और भोग प्रदान करता है। ये इसका स्वरूप है। प्रकाश देना मतलब जब भगवान की जागृति होगी महापुरुष के द्वारा, तो सही क्या है गलत क्या है ये चीज़ भगवान बताएंगे। कैसे बताएंगे? जैसे लाइट जलती है तो सब दिखाई देता है, सूर्य उगता है तो सब दिखाई देता है, अंधेरे में कुछ नहीं देता। ऐसे ही आत्मा जागृत होती है तो वो भगवान बताने लगते हैं कि ये गलत है, ये सही है। उसके प्रकाश में आप जानने लगोगे, ये प्रकाश देता है, ज्ञान देता है। और जब प्रकाश मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात भगवान बताएंगे, हमें समझ में आएगा भगवान प्रेरणा करके क्या करना चाहते हैं, तो हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाएंगे। जो करना चाहते हैं हम करने लगेंगे, तो क्रिया में प्रवृत्ति देता है। और करने लग गए आज्ञा पालन, आज्ञा पालन ही भजन है। भगवान के आदेश का पालन करने लग गए तो स्थिति प्रदान करता है। और बीच में क्या देता है? भोग और अपवर्ग। भोग का मतलब ये नहीं है कि जो इच्छा करो वही मिल जाए, ऐसा नहीं। जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक भोग है, आत्मा की तृप्ति जिससे होती है, विवेक देगा, वैराग्य देगा, अनुराग देगा, त्याग देगा, भाव देगा, ये सारे गुण भगवान देते हैं। इसी को आत्मा खाती है। ये आत्मा का भोग है, ये भगवान का भोग है। और जब ये विवेक वैराग्य सद्गुण प्रदान कर दिया तो संसार से मुक्ति देता है। अपवर्ग माने मुक्ति। जब ये सद्गुण आ गए तो संसार से मुक्त हो जाओगे। तो ये इसका स्वभाव है और प्रकाश क्रिया स्थिति। लेकिन ये प्रकट कैसे होता है, दिखाई कैसे पड़ता है? तो भूतेन्द्रियात्मकम, पंच महाभूतों के रूप में स्वप्न में दृश्य आएगा। कोई शरीरधारी है वो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूमि परितभा डावर पानी और जिम जीव है माया लपटानी। जैसे ही पानी बरसता है डबरे में भर जाता है, गंदा हो जाता है। ये बात स्वप्न में दिखाई पड़े, इसका मतलब है कि माया लपट रही है। जिम जीव है माया लपटानी। जैसे ही ऐसा सपना आए कि पानी गंदा है, समझो माया लिपट रही है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा हरिजन एवं परिहरित सवासा। अगर आकाश निर्मल दिखाई देता है आपको, भजन करने वाले को, तो इसका मतलब है कि इस समय आपके हृदय में कोई आशा नहीं है। भगवान ने उसको दृश्य में बता दिया, स्वप्न में बता दिया, वर्तमान में कोई आशा नहीं है। रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। अगर किसी तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता हुआ दिखाई पड़ा, किसमें? स्वप्न में या सुषुप्ति में, इसका मतलब है कि ममता का त्याग हो रहा है। पानी सूख रहा है क्रम क्रम से, यानी आपके अंदर से भगवान ममत्व का त्याग करा रहे हैं। ये सब भगवान बताते हैं। बरसें भूमि जलद नियराएं और जथा नभें बुध विद्या पाए। बादल नजदीक आके बरसते हुए दिखाई पड़े स्वप्न में या ध्यान में, इसका मतलब विद्या आ गई। कौन सी विद्या आ गई? ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली विद्या आ गई। बाहर की पीएचडी नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली विद्या आपके अंदर आ गई, आपके आचरण में आ गई। तब वो कैसे दिखाई देगा? नजदीक आकर के जल बरसा रहे हैं बादल। तो सुखी मीन जहाँ एक रस अति अगाध जल माए। मछली दिखाई पड़ी सुखी अगाध जल में, इसका मतलब धर्म का आचरण अच्छे से हो रहा है। जब आपका नाम जप ध्यान ये सब अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब आपका मन ही मछली है, सुखी है। ये सब दिखाई पड़ता है। कबीर को भी दिखाई पड़ा। एक अचंबा ऐसा देखा, कुएं में लग गई आग। ये कबीर का अनुभव है, ये दृश्य है यही वाला। कुएं में आग लगती हुई कबीर को दिखाई पड़ी। फिर दूसरी लाइन में अर्थ आ गया कि पानी पानी जल गया मछली खेले फाग। आग तो लग गई, पानी जल गया, फिर भी मछली जिंदी है। इसका मतलब होता है कि जो विषय रूपी जल है आपके अंदर से सूख गया। जो आग लगी, कौन सी आग लगी? एक विषय रूपी अग्नि होती है, एक योग रूपी अग्नि। तो योग रूपी अग्नि जब प्रज्वलित हुई, भगवान के मिलन की आग लगी, तो विषय रूपी जल सूख गया और मन ही मछली है, प्रसन्न हो गया, खिलखिला उठा, आनंद हो गया, भगवान के भजन में मन लग गया। ये कबीर का अनुभव है। ये भी यही दृश्य है, पतंजलि बता रहे हैं। दृष्टा दृश्य संयोग ऐसे सैकड़ों हैं। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अधर लोभ जम दर्शन कराला और माया हासु बाहु दिखपाला। होठ का बढ़ना दिखाई देता है सपने में, इसका मतलब लोभ बढ़ गया।
लालच बढ़ गया। और जम दर्शन कराला, अगर दांत दिखाई देते हैं टूटे हुए, इसका मतलब संयम टूट गया। अगर बत्ती सी गिर गई आपकी सपने में, इसका मतलब आज गड़बड़ हुआ, आपका संयम टूटा। और माया हास, अगर कोई हंसता हुआ दिखता है राक्षसों की तरह, इसका मतलब माया व्याप गई। और तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, अगर पेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है सपने में, तो इसका मतलब तृष्णा बढ़ रही है, भोगों की तृष्णा। सस संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भई कृतयुग की करनी। सस संपन्न सोमय कैसी, उपकारी की संपद जैसी। अगर पृथ्वी पर फसल हरी भरी दिखाई देती है, इसका मतलब आपने भजन किया है, देवी संपद आपके अंदर लहरा रही है। ये भगवान के बताने का तरीका है, ये सब तत्व दर्शन है। ये भगवान इस तरह से बताते हैं और साधक समझता है। तो ये पतंजलि ने बताया। अब एक कहानी आपको बताते हैं। गीता और योग दर्शन का सुनते सुनते उब गए। अब कहानी आप सुनिए। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में एक सभा लगी हुई थी। स्वर्ग में एक सभा बैठी हुई थी। सभा में चर्चा हुई कि गंगा जी का विवाह नहीं हुआ। देवता और ऋषि मुनि विचार कर रहे थे कि गंगा जी का विवाह नहीं हुआ, इनका विवाह करना है। तो सबने कहा गंगा जी से पूछो, विवाह करना है। गंगा ने कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो एक ही शरीर से 7 जन्म ले लेगा। एक शरीर से 7 बार जन्मेगा, 7 बार मरेगा, शरीर जीवित रहेगा फिर भी। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है, फिर तो आप कुंवारी रहेंगे। ये बात एक श्यार सुन रहा था। श्यार इस बात को सुन रहा था। श्यार ने कहा कि ठीक है, हम करेंगे उपाय। जाके गंगा में डूब के मर गया। गंगा जी आई स्वर्ग से, पता चला श्यार मर गया। तो उनको लगा कि प्यास से मर गया। बाहर निकाला, अमृत पिलाया, श्यार जिंदा हो गया। कुछ दिन बाद फिर श्यार डुबकी मार के मर गया। फिर गंगा जी आई, अमृत पिलाई, फिर जिंदा हो गया। सारा तारीख नोट करता चला गया श्यार। जिस दिन मरा उस दिन सब लिखता चला गया। ऐसे 7 बार मरा और 7 बार गंगा जी ने अमृत पिलाया। फिर वो श्यार जो है लिख करके फिर दोबारा मेला लगा कुंभ का। फिर वही ऋषि मुनि और देवता मेले में इकट्ठे हुए। मेले में इकट्ठे हुए तो फिर चर्चा चली कि गंगा जी का विवाह नहीं हुआ है। तब श्यार बोला, गंगा जी ने फिर वही शर्त रखी कि जो एक ही शरीर से 7 बार जन्म लिया है, 7 बार मरा है, उसी से करेंगे। श्यार खड़ा हुआ, बोले ये वाली योग्यता हम में है, ये योग्यता मुझ में है। तो सब देवता बोले, तो श्यार कुत्ता, तुम्हारे अंदर कहाँ से योग्यता आ गई? बोले पूछो गंगा जी से। जब जब मरे तब तब इन्होंने जन्म दिया, जिंदा किया है कि नहीं? गंगा जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन श्यार से विवाह कैसे करेंगे? तो बोले वो आप जानो, श्यार से करना है कि आदमी बनाना है? गंगा जी ने अपना उसको बना दिया आदमी। उसका नाम पड़ा शांतनु। फिर शांतनु के साथ विवाह हुआ। तो ये एक कहानी है, आत्म साक्षात्कार की कहानी है। ज्ञान ही गंगा है। भगवान गीता में कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न विद्यते। लेकिन उसको कब प्राप्त करोगे? तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। उसको तू अपने हृदय में प्राप्त करेगा, योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में अपने हृदय में उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो ज्ञान माने परमात्मा का साक्षात्कार, उसी का नाम गंगा है। तो ये ज्ञान की जागृति कहाँ से होती है? जब महापुरुष बैठे हैं कहीं, उनका सत्संग सुनते हैं तो ज्ञान की जागृति, वही आत्मा की जागृति, भगवान की जागृति, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। भगवान मार्गदर्शन देने लगे और हम समझने लगे। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? उसने देखा देवताओं को, ऋषियों को, सुना, फिर उसने उपाय किया। जब देखा, सुना, भजन करने लग गया तो आत्मा जागृत हो गई, ज्ञान की जागृति हो गई। गंगा शांतनु क्या है? शांतनु का श्यार पहले थे। ये श्यार का मतलब है ये जीवात्मा ही श्यार है, हमेशा भयभीत है, डरा डरा रहता है, कब क्या हो जाए परेशान रहता है 24 घंटे। तो ये श्यार की तरह ये जीवन है सबका। लेकिन जब ये महात्माओं की कथा सुनता है, भजन की विधि आ जाती है तो भजन करता है तो आत्मा जागृत हो जाती है, गंगा से मिलने की शुरुआत हो जाती है।
तो 7 बार मरा 7 बार जिया। ये क्या है? शांतनु हो गया। शांतनु माने चित्त की शांत अवस्था, अणु माने चित्त। जब चित्त शांत हो गया तो शांतनु। लेकिन वो कब हो गया? जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, तभी शांति मिलेगी। ध्यान के ज्ञान के बाद ही शांति है। तो शांति और प्रत्यक्ष अनुभूति यानी ज्ञान साक्षात्कार, ये दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए गंगा का शांतनु से विवाह हुआ। लेकिन ये होगी कैसे? यहाँ तक कैसे पहुँचना है? तो सबसे पहली बार मरा, शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा करनी है, भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा हो जाए, ये पहला जन्म। और फिर शुभ विचारना, शुभ के विचार उठने लगे, भगवान एक है कि अनेक हैं, ये विचार उत्पन्न हो जाए और निश्चय हो जाए कि एक ही है, ये दूसरी भूमिका, श्यार का दूसरा जन्म। फिर तन मानसा, मनन करने लगे, जो भी वस्तु विषय दिखाई पड़े प्रत्येक विषय वस्तु पे मनन करे, अंदर न जाने दे, बिना सोचे विचारे मनन करके देखे कि इसका परिणाम क्या है, ये जो विचार है, ये जो वस्तु है, इसका परिणाम क्या होगा। जब मनन करके निश्चय निकालेगा तो ये अवस्था क्या है? तीसरी भूमिका, तीसरी बार मरना, तीसरा शरीर तन मानसा, मन में शरीर वाला हो गया। पहले क्या था? जिधर इंद्रियां देखती थी मन उधर ही जाता था। अब मन नाम जप रहा है तो शरीर को भी बैठना पड़ेगा, इंद्रियों को भी संयमित होना पड़ेगा, यह तन मानसा। चौथी भूमिका सत्वा पक्ष, सत्य के पक्ष में हो गया। सत्य एकमात्र परमात्मा है, उसका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, भगवान बता रहे हैं, उस पक्ष में हो गया। चौथी भूमिका, चौथा जन्म। और पांचवा असंग शक्ति, संसार में पल पल संग है, संग में रहते हुए, संसार में रहते हुए सभी विषयों से असंग रहना, किसी भी संग दोष का प्रभाव न पड़े, इसको कहते हैं असंग शक्ति। पांचवा जन्म, पांचवी भूमिका। हनुमान जी के पास एक गुण था, जब जा रहे थे समुद्र में पार करने तो सोने का पर्वत आया, बोले बैठो। हनुमान जी ने हाथ से छुआ और कहा कि नहीं, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, अभी जाऊंगा मैं, बैठूंगा नहीं। आगे सिरसा मिली, उसने अपना मुंह फाड़ा, उसके अंदर भी घुस के आगे, फिर सिंह का, लंकनी, सबको निकल के चले गए। फिर देखा सोने की लंका, पहले सोने का पहाड़ जहाँ से पत्थर लेके लंका बनाई गई, तो जब पहाड़ को देख के नहीं प्रभावित हुए तो लंका कैसे लुभा सकती थी। ये असंग शक्ति किसमें थी? हनुमान जी में। जिसके अंदर ये वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है, वही असंग शक्ति है, वही हनुमान है, वैराग्य रूपी हनुमान। तो ये असंग शक्ति, पांचवा जन्म, पांचवी भूमिका। असंग शक्ति के बाद आती है पदार्थ भावना, पदार्थ का अभाव। पदार्थ है, पांचों तत्वों से निर्मित विषय वस्तु है, संसार में सब तैर रही है, लेकिन अभाव उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना। छठवीं श्रेणी, छठवीं भूमिका कैसी होती है? जहाँ दृष्टि पड़ती है भगवान दिखाई पड़ते हैं, वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, वस्तु के अंदर परमात्मा दिखाई पड़ता है, यह छठवीं भूमिका। और सातवीं भूमिका तुर्य का, जब मन वश में हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो इसको तुर्य का कहते हैं। जब समाधिस्थ हो गया मन, सातवीं भूमिका में पहुंच गया, तो चित्त शांत हो जाता है। ये शांत चित्त ही शांतनु है, और शांत चित्त में ही आत्म साक्षात्कार होता है, ज्ञान का प्रभाव होता है। ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, भगवान का दर्शन, स्पर्श और प्रवेश, ये ज्ञान है। ये काम पूरा हुआ, चित्त हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, परम शांति। तो शांतनु और गंगा का विवाह। तो ये सातों भूमिकाएं क्या है? ये इसका मतलब है कि आत्म साक्षात्कार, सातों भूमिकाओं को पार करके जैसे ही आत्मा का दर्शन होगा, वैसे ही चित्त शांत हो जाएगा, शांतनु से विवाह। तो ये है आत्म साक्षात्कार और तत्व दर्शन। भगवान कृष्ण ने कई जगह अपना परिचय दिया कि मैं तत्वदर्शी हूँ। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मुझको मनुष्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। जिस परम में, परमात्मा में मैं स्थित हूँ, वो उसको नहीं जानते, इसलिए कहते हैं हमारी तरह तो ये भी पैदा हुए, ये मनुष्य हैं, लेकिन मैं हूँ मनुष्य शरीरधारी, मनुष्य शरीर का आधार लेके प्रकट हुआ हूँ, लेकिन हूँ परमात्मा। तो ऐसा जो महापुरुष है संसार में, जो शरीर से तो है
लेकिन परमात्मा स्वरूप है। वो क्या है? वो तत्वदर्शी है। तो ये तत्वदर्शी जो सदगुरु है वो संसार में सदा रहते हैं। भगवान कहते हैं न त्वेवा हम जात नासम न तुमने में चंदा दिवा। मैं और तू अर्जुन सदा थे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अर्थात तत्वदर्शी सदगुरु संसार में सदा रहता है। अनुरागी भक्त जिसको भजन करना है, तत्वदर्शी होना है, ऐसे जिज्ञासु भी संसार में सदा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन और कृष्ण नहीं है तो अब कहाँ है, अभी भी हैं, अभी भी महापुरुष संसार में हैं, आगे भी रहेंगे। तो तत्वदर्शी जो हैं महापुरुष, उनकी अनादिता है, वो सदा रहते हैं। लेकिन पहचान क्या है? भगवान कहते हैं मैं पहचान कराता हूँ, लेकिन कब कराते हैं? मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंत च। जब मुझ में चित्त लग गया, परमात्मा में चित्त लग गया, तो भगवान आपको पहचान कराएंगे कि सदगुरु कौन है। जब सदगुरु की पहचान हो गई तो संपूर्ण प्राण को सदगुरु के ध्यान में और नाम जप में लगाओ, मदगत प्राण और बोधयंत परस्परम। फिर जो अनुभव मिल रहा है अंग फड़कन और स्वप्न, उसका मनन करो, परस्पर बोध करो। भगवान ने क्या बताया, ये बताया, ये करना है, तो आपस में चर्चा भी करो। जो सदगुरु के सानिध्य में साधक होते हैं वो करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, उन्हीं के गुणों का गायन करो। कथिंच माम नित्यम और तुष्यंती च रमंती, उन्हीं में रमण करो। जो इस अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसी जिसकी मनोस्थिति हो जाती है, भगवान कहते हैं कि उसके लिए मैं विशेष व्यवस्था करता हूँ, जिससे वो मुझे जानता है। कौन सी व्यवस्था करते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते। जो सतत निरंतर युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, उनको मैं योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ। बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन जैसे ही अंतरंग भक्त हो जाता है, भगवान का भजन करने लगता है अनन्य भाव से, तो भगवान उसी बुद्धि में योग क्रिया का संचार कर देते हैं। वो क्रिया जो भगवान से मिलाती है, उस बुद्धि का संचार कर देते हैं। और जब संचार कर देते हैं तो कैसे करते हैं? तो तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसकी आत्मा से अभिन्न होकर जागृत होकर रथी हो जाता हूँ। भजन तभी जागृत होता है जब कोई सक्षम सदगुरु आपको मिले, उनका आप ध्यान करें और वो अंदर से आपकी आत्मा को जागृत करें, मार्गदर्शन करने लगें भगवान, तभी जाके भजन की जागृति होती है। तो भजन एक जागृति है जो तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा होती है, और फिर इस जागृति के द्वारा ही भगवान जानने में आते हैं। तो इसी तरह से जो है एक श्लोक और आता है, उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषपर। वो दृष्टा परमात्मा कैसे जागृत होकर मार्गदर्शन करता है? तो कहते हैं उपद्रष्टा से हनुमंता होता है। उपद्रष्टा का मतलब जैसे लाइट जल रही है, चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट मना नहीं करेगी। ऐसे ही परमात्मा प्रत्येक हृदय में दृष्टा के रूप में, अस्प्रभु हृदय अक्षत विकारी, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कोई टोकेगा रोकेगा नहीं। चाहे आप रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो या गाना सुनो, कोई मतलब नहीं भगवान से, न करेगा न जुगाड़ बैठाएगा। लेकिन कब टोकेगा, कब अनुमति देगा, कब प्रेरणा देगा? जब कोई महापुरुष मिल गए तत्वदर्शी, उनके प्रति समर्पित हो गए और नाम जपने लगे, तो वही परमात्मा जो बोलता नहीं था वही बोलने लगेगा, बात करने लगेगा। तो परमात्मा के इस बोलने की विधि को कहते हैं ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा सृष्टि रचता है, तो भगवान की अनुमति से सद्गुणों की रचना होती है, ये सृष्टि रचती है। फिर भगवान की अनुमति के अनुसार चलते बन गया तो वही परमात्मा भरता हो जाता है, विष्णु हो जाता है। अर्थात जिसमें आपका हित है भगवान वही करेंगे। जैसे नारद जी विवाह करना चाहते थे, भगवान ने नहीं करने दिया, यह है भरता का स्तर। तो विश्व में अनुरूप में व्याप्त सत्ता जब योगक्षेम करने लगे, आपको चलाने उठाने बैठाने लगे, जो आप चाहें वो नहीं होगा, भगवान चाहेंगे वो होगा। ये विष्णु का स्तर है, इसी को भरता कहा गया। और इसके आगे महेश्वर। जब और साधना ऊपर उठी तो महान ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। अभी तक प्रकृति का दास था, अब प्रकृति का स्वामी हो गया, महेश्वर हो गया, अपने मन को जीत लिया।
तो प्रकृति और उसका मालिक, इसको कहते हैं महेश्वर, इसी को कहते हैं भगवान। लेकिन कहीं कोई प्रकृति है और उसका मालिक है, किसी चीज़ का मालिक है, इससे भी आगे बढ़ता है जब इस भगवत्ता से भी वैराग्य हो जाता है, इस महेश्वर की स्थिति से भी वैराग्य हो जाता है, तब परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर, तब इसी शरीर में रहते रहते वो जीवात्मा परमात्मा होता है। वही तत्वदर्शी है, तत्व को देख लिया। फिर अध्याय 15 में कहते हैं कि संसार में पुरुष दो प्रकार का, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। संसार में दो तरह का पुरुष, संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष हैं। शरीर क्या है? क्षर पुरुष, नाशवान। और कूटस्थ अक्षर उच्यते, जब मन से इंद्रियों को कूटस्थ कर लिया, जीत लिया, तो अक्षर पुरुष। ये भी संसार में पुरुष का एक स्तर है। और तीसरा कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय, जो संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है। उसी उत्तम पुरुष से अपनी तुलना करते हैं। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यय पुरुषोत्तम। पहले बताया गया अक्षर, बाद में बताया गया अक्षर, इन दोनों से पीछे बताया गया उत्तम पुरुष। मैं उस उत्तम पुरुष के तद्रूप हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ। तो ये एक अवस्था है, ये भी तत्वदर्शी है। पहले क्षर पुरुष जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहा है, जीवात्मा। फिर मन से इंद्रियों को जीत लिया, अक्षर पुरुष ईश्वरात्मा। और भगवान को विदित कर लिया, परमात्मा में एक हो गया, तो उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा। जो उत्तम पुरुष है वही तत्वदर्शी है, वही संसार में क्या है? तत्वदर्शी है। तो भगवान ने इस तरह कई स्थान पर तत्वदर्शी की परिभाषा दी, तत्व दर्शन की विधि बताई। संपूर्ण भूतों में जो परमात्मा को देखता है, ये तत्व दर्शन है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सब लोग बैठे रहे अभी, और बाहर भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की। प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे और सब लोग आकर के प्रणाम कर सकते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आराम से प्रणाम कर लो, धीरे धीरे, और फिर